Hello and welcome to Science class with Simran. In this video, we will gonna talk about types of chemical reaction. Okay, so let's begin with the video. Okay, so before starting the video, I want to ask यू अ क्वेश्चन। जैसा कि अगर आपने मेरी 9th क्लास की टिश्यू चैप्टर की वीडियोस देखी है जो कि मैंने रिसेंटली बनाई है 9th क्लास में, तो मैंने उस वीडियो में एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि मैं हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि आपको चैप्टर जो है वो ईज़िली रिवाइज हो सके। तो मैं ये सीरीज़ 10th क्लास में भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस वीडियो के एक्चुअली आई वांट टू आस्क 2 क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, जो रिएक्शन है वो ये है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। so आप इसका आंसर नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। ओके, सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की, मीन्स एक रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसको राइट कैसे करते हैं और ये होती क्या है। ओके, सो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की, मतलब ये कितने कितने टाइप्स की होती है और क्या क्या होती हैं। ओके, सो देयर आर 6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड लास्ट वन इज रिडक्शन। ओके, सो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो हम रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ने से पहले 2 टर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अभी यूज़ होंगी जब हम ये टाइप पढ़ेंगे रिएक्शन का। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज़ होती है। ओके, सो जैसे आप एक रिएक्शन पढ़ोगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर की, जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब हम इस रिएक्शन को करते हैं लैब वगैरह में, तो जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रही होती है उसको जब हम टच करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओके, सो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं जिसके अंदर उसके अंदर हीट रिलीज़ हो रही थी तभी वो गर्म हो गया ना। तो इन टाइप की रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और टाइप की रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए। ओके,
सो उसका एग्ज़ाम्पल आगे हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स किस में होता है, किस टाइप की रिएक्शन में होता है। तो उसका एग्ज़ाम्पल है AgBr in the presence of sunlight breaks into Ag plus Br. AgBr, okay. So these are the two terms which I want to clear you. Now move on to the combination reaction, okay. केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। सो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन मीन? दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो जैसे कॉम्बिनेशन का मीनिंग है वैसे ही ये रिएक्शन है। कैसे? इसकी डेफिनेशन देखो पहले आप। रिएक्शन इन विच वन सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, ओके। सो एग्जांपल देखते हैं आप। CaO क्या है? क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है CaOH2 विच इज एक्वस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइम। तो क्या पता चल रहा है हम इस एग्जांपल से कि टू प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को कंबाइन किया तो हमारा एक प्रोडक्ट बना। सो दिस इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, अगर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग आवर वॉल्स, ओके। सो यूज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ओके। और क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया था जो हीट रिलीज़ करती है, ओके। हम इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन वगैरह, उसकी जब बर्निंग होती है तो वो हीट रिलीज़ करती है और उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? CH4 + O2। जब वो बर्न होते हैं तो हीट रिलीज़ होती है और CO2 + H2 ये रिलीज़ होता है, ओके। सो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो नेक्स्ट टाइप इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, ओके। सो एग्जांपल्स आर FeSO4 breaks in the presence of heat breaks down into FeO3 plus SO2 plus SO3, ओके। सो ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? राइट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, okay. So the decomposition reaction is endothermic reaction, okay. So another example हम देखते हैं, वो है CaCO3 in the presence of heat, CaCO3 calcium carbonate in the presence of heat converts into CaO plus CO2, okay. So this is all about the decomposition reaction. अब हम बात करेंगे displacement reaction की, okay. So third type of reaction is displacement reaction. Displace means
कि एक जगह से मूव हो जाना, डिस्प्लेस का यही मतलब होता है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। मीन्स कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है उसकी पोजीशन से। ओके, सो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्ट करते हैं तो FeSO4 बन जाता है, और Fe क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से। Cu कॉपर होता है, Fe आयरन, S सल्फर, O ऑक्सीजन। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। Zn प्लस CuSO4, Zn क्या होता है, जिंक। तो Zn CuSO4 जब रिएक्ट करते हैं तो ये अगेन Zn जो है जिंक, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए वो कॉपर को अपनी पोजीशन से हटा के खुद उसकी पोजीशन पे आ जाता है। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। Fourth type of reaction is double displacement reaction. In this type of reaction, there is exchange of ion between the reactant. Means कि जो ये वाली टाइप है रिएक्शन की, इसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्टेंट्स के बीच में। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो SO4 जो सोडियम के साथ था वो बेरियम के साथ आ जाता है, और फिर जो Cl जो बेरियम के साथ था वो सोडियम के साथ आ जाता है। तो जैसे ये हो गए ना एक्सचेंज, Cl की जगह SO4 आ गया और SO4 की जगह Cl आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या बन गए, BaSO4 प्लस NaCl। ओके, और एक और बात, जब हम ये रिएक्शन लैब वगैरह में करवाते हैं तो एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और जो ये रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को कहते हैं precipitation reaction. Okay, so now we are left with only two types of reaction, that is oxidation and reduction. We will continue this types of reaction in the next part. Okay, if you guys liking my videos, please give me feedback in comment section. Okay, I'll be really happy if you give feedback to my videos. Okay, so if you guys like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Okay, or do comment if you have any query or questions left in your mind about these videos or topics given in your chapter. Okay, so